ओम शांति। मेरे प्यारे आत्मा भाइयों, मैं आज आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले भी मैं अपना एक अनुभव शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे शिव बाबा ने मुझे अपने ज्योतिर्बिंदु स्वरूप का अनुभव करवाया और सेंटर भी लेकर गए। मेरे शरीर का नाम सुनीता है। आज मैं आपके साथ उससे पहले का बहुत प्यारा बाबा का अनुभव शेयर करूंगी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने बिस्तर ही पकड़ लिया था, उठा ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर को भी बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, तो लेकिन तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। 2 दिन बाद तो रात को एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत गिर गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई काला साया मेरे शरीर पर छाता जा रहा है और हाथ जो थे वो अंदर की तरफ मुड़ने लगे। और तब तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब मैं मरने ही वाली हूँ। लगा कि अब मृत्यु बस एकदम नज़दीक है। तो बाबा को बहुत ज़्यादा याद करने लगे और कहा, बाबा प्लीज़ मेरी मदद करें, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या हम अभी शरीर छोड़ देंगे। ऐसा करते बहुत ज़्यादा याद करने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हल्की सी नींद सी महसूस हुई और ऐसे स्वप्न था, पता नहीं क्या था। 2 आत्माएं दिखी, उनमें एक अधेड़ उम्र की महिला टी शर्ट पहने हुए और उनके साथ एक लड़का था। तो कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों कौन है, कुछ भी नहीं समझ आया। बाबा को याद और ज़्यादा करने लगे और करते करते हमें नींद आ गई। फिर जब जाग आई तो इतनी ज़्यादा सुकून और शांति का एहसास हुआ और हमारे घर का वातावरण भी बहुत शांत हो गया था। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरा एक और बहुत सुंदर अनुभव है कि हम खाने को चार्ज करते हैं अभी। तो घर में क्या हुआ, हमारे एक गाय थी, 8 महीने की, वो प्रेग्नेंट थी। तो एकदम से उसकी दिक्कत हो गई तो हमने डॉक्टर को बुलाया। तो मम्मी ने कहा था कि आप गाय को एक बार चेक कर लो कि कहीं बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल गया है। पर वो डॉक्टर मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने सीधा इंजेक्शन ही दे दिया। तो मम्मी बार बार उनको बोले जा रही हैं और डॉक्टर ये बात सुन ही रहे। तो फिर हमें अंदर चाय बनाने के लिए कहा और मम्मी ने मुझे ऐसा कहा कि डॉक्टर बात नहीं सुन रहा है। तो हमने चाय बनाते टाइम ऐसे 6-7 बार बोला, मैं परम पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शिव बाबा को याद किया और कहा इस आत्मा को सद्बुद्धि और सद्विवेक दें। ऐसा बोल के चाय बनाकर दे दी। और जैसे ही डॉक्टर ने चाय पी, उसके दिमाग में आया कि चलो चेक करके देख लेते हैं। चाय पीते ही उन्होंने जैसे चेक किया तो वास्तव में बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था, लेकिन वैसे देर हो गई थी तो बच्चा तो मर गया था पेट के अंदर ही। लेकिन डॉक्टर ने गाय की डिलीवरी करवाई और गाय की जान बच गई थी। और फिर जाते टाइम उसने कहा कि आपकी चाय ही जादू कर गई, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था गाय को चेक करने का। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। तो देखा आप सभी ने, ये है सरेंडरनेस का परिणाम। जब हम बाबा को सब कुछ सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, तब बाबा उस कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर उस कार्य के नतीजे कुछ ऐसे होते हैं जो कल्पना से परे होते हैं, अर्थात जिसके रिजल्ट्स मैजिकल होते हैं।